नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे सीएम वर्सेस गवर्नर की। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार यहां सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने सामने है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जैन हवाला केस का नाम लेते हुए जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा और उन्हें भ्रष्ट करार देते हुए यह सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार ऐसे गवर्नर को क्यों मंजूरी देती है। सीएम ममता ने कहा कि जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम साल 1996 में सामने आए हवाला जैन केस की चार्जशीट में था। इस मामले को लेकर वो कोर्ट गए और वहां से सब मामला क्लियर हो गया था, लेकिन फिर से उसमें पीआईएल दाखिल हुई है जिस पर फैसला नहीं आया है। पीआईएल वहां पेंडिंग है। ममता बनर्जी ने कहा धनखड़ ने पहले कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। उस कोर्ट केस का अभी तक फैसला नहीं आया है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम ममता बनर्जी ने। All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। मैं हैरान और परेशान हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा है वो आजादी के बाद आज तक किसी ने देखी नहीं। प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं हैरान और परेशान हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा है वो आजादी के बाद तो वहीं ममता बनर्जी के गंभीर आरोपों का राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने करारा जवाब देते हुए इसे सनसनी फैलाने वाला बयान करार दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए किसी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, जैन हवाला केस में किसी पर आरोप तय नहीं हुए। सनसनी फैलाने के लिए ममता ने यह गलत जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा वो किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए झुकूंगा नहीं। पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो करूंगा। यही बात जिसके बाद फिर बंगाल की सियासत गर्मा गई। इस बार सीएम गवर्नर में फिर से एक बार तनातनी देखने को मिली। ममता ने धनखड़ को भ्रष्ट कह दिया और जैन हवाला केस को फिर से जोड़कर राज्यपाल का नाम दिखा दिया। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। कई सवाल अपने साथ, क्योंकि राज्यपाल का लगातार कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकने में फेल रही हैं। इसीलिए हमारे साथ चर्चा के लिए सोफिया खान टीएमसी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। जॉय चौधरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। सोफिया जी, शुरुआत आपसे करते हुए, फिर से एक बार बंगाल की सियासत में नया रुख, राज्यपाल पर जो आरोप लगाए हैं, पहले उस पर प्रतिक्रिया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो किसी पर भी इसी तरह से ऊंच जलीन कोई आरोप नहीं लगाती हैं। जो फैक्ट है वो आप लोग खोल कर देख सकते हैं। जो चार्जशीट 1996 में हमारे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के ऊपर जो लगा था, बस उस बात को लेकर चर्चा किया है हमारे मुख्यमंत्री ने। और टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी वर्कर, किसी भी लीडर का ये काम नहीं है कि वो लोग केवल जो है आरोप किसी भी प्रूफ के बिना हम लोग नहीं देते, जबकि हमारे पास एक ठोस प्रूफ है, हमारे पास एक ठोस कारण है इस बात को चर्चा करने के लिए। हमारे जो राज्यपाल हैं, हमारे गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ जो भी चार्जशीट फाइल किया गया था 1996 में, उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री ने एक बार चर्चा किया है। और क्योंकि उन्होंने ये चर्चा किया है तो उसके पीछे विशेष कारण यही है कि हमारा बस यही मांग है कि बंगाल के जितने भी लोग हैं वो भ्रष्टाचार ना हो, किसी भी तरह का चार्जशीट, किसी भी तरह का कोई भी आरोप उनके ऊपर, जहाँ पर देखिए देखा ये जा रहा है कि जो भी आरोप उन पर लगा था तो कोर्ट को मैनेज करके, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि कोर्ट को मैनेज करके इस चार्जशीट को हटवाया गया। इसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री ने 3 बार जो है सेंटर को लेटर लिखा, उनसे प्रार्थना की, उनसे रिक्वेस्ट किया इस मैटर को फिर से जो है खोला जाए, इस मैटर को लेकर इसके पीछे जो भी ये किया जाए, तहकीकात, सही तहकीकात हो, लोगों के सामने जो सच्चाई है वो सामने खुलकर आए। क्योंकि बंगाल में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है हमारे प्रधानमंत्री से कि राज्यपाल को जो है अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है तो हमें
किसी दूसरे राज्यपाल को दिया जाए यहाँ पर। ठीक है सोफिया जी, कई सवालों के साथ मैं आपके पास वापस लौटूंगी, उससे पहले मैं जल्दी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जॉय चौधरी जी की भी। जॉय जी, फिर से एक मामला 1996 का आज राज्यपाल का नाम जिसमें जोड़ा जा रहा है वो मामला सामने आया है, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी? पहले तो मैं बोलूंगा कि मैं पार्टी के प्रवक्ता हूं, सरकार का नहीं, तो इसके बारे में राज्यपाल के बारे में बोलना सही नहीं रहेगा। राज्यपाल अपने सफाई में विद्वान व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड पर्सन है। वो खुद कल शाम को फेस किए थे और अपने सफाई में उनको जो कहना था इसके बारे में, जो गलतफहमी ममता बनर्जी अपनी हमारी जो सीएम है वो फैला रही है, उसके बारे में जो भी गलतफहमियां थी उनको राज्यपाल ने दूर किया है, राज्यपाल ने कल शाम को पेश किया है। और एक चीज मैं बोलूंगा कि देखिए, हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी, वो बोलते बोलते क्या बोल जाती है उन्हें शायद खुद को नहीं पता था। वो बोलती है कि कोर्ट को मैनेज कर लिया जाता है, और सुफिया मैडम जी यही बोली कि कोर्ट को मैनेज किया। तो कहीं हद तक ये नहीं लगता कि आम जनता का जो भरोसा है कोर्ट पे वो उठ जाएगा? क्या कोर्ट भी मैनेज होता है? ऐसा बोल सकते हैं क्या कोर्ट भी मैनेज होता है? तो आम जनता का जो विश्वास है कोर्ट पे, संविधान से जो विश्वास है वो तो उठ जाएगा। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और उनको लगता है कि राज्यपाल के बारे में कुछ भी उनको लगता है तो वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे। और ये पहली मुद्दा नहीं है, जब राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया है, तब हमारी सीएम से लेकर के इनकी जितनी मंत्रियां हैं, वरिष्ठ जो भी प्रवक्ता है, वो लोग इनसे हमले बोलते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये इससे बचना चाहिए, इन सरकार को भी बचना चाहिए। ठीक है सोफिया जी, आरोप लगाया है सीधे सीधे, और जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट को किया गया है, मैनिपुलेट भी किया गया है, तो क्या अब न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं है? राज्यपाल पर विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, तो टीएमसी को किस पर विश्वास है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, कोर्ट को मैनेज करना का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो विश्वास है वो कोर्ट पर नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट पर हमारा विश्वास उतना ही है जितना हम हमेशा से ही कोर्ट पर विश्वास करते हैं, और मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं। कोर्ट को मैनेज कर लेना मतलब कोर्ट को गुमराह करना। देखिए, कोर्ट को गुमराह किया जा सकता है किसी भी तरीके से, फॉल्स सबूत लाकर, लोगों को मैनेज करके, ये करके जो है कोर्ट को गुमराह कर दिया जा सकता है। ये कई केसेस में हमने देखा भी है, कई केसेस में ऐसा होता भी है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर मेरे मित्र ऐसा कहते हैं तो उनको शायद गलतफहमी हुई है कि मुख्यमंत्री जो है कुछ भी कहती चली आती हैं। अगर वो कुछ भी कहती चली आती तो शायद वो आज 30 साल से शासन नहीं कर रही होती, आज इतनी बड़ी लीडर नहीं होती, आज तीसरी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनती, क्योंकि बंगाल से लोगों ने उन पर जो विश्वास जताया है इनकी बातों को लेकर, इनकी बातों में सच्चाई रहती है। वो जो कहती है बिल्कुल फैक्ट कहती है, जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं वो कहती है, वो किसी भी तरह को घुमा फिरा के वो कुछ नहीं कहती है। उनका मन इतना सादा है कि वो उनके मन में जो आता है, जो सच्चाई होती है, वो बिल्कुल उस तरीके से कहती है। अब बात शब्दों का हो सकता है, उन्हें शब्दों को लक्ष्यदार करके कहना शायद उन्हें नहीं आता, लेकिन वो जो कहती है वो बिल्कुल मन की बात कहती है, जन की बात कहती है, और जो लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए जो हित होता है वही बात वो कहती हैं। तो कोर्ट को गुमराह करना मतलब कोर्ट पर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्ट को गुमराह किया जा सकता है, ये तो हो ही सकता है। ठीक है सोफिया जी, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं जिस तरह से कि अराजकता की बेलगाम स्थिति जो दिखी थी पश्चिम बंगाल में, उसके लिए राज्यपाल ने जब दीदी को बोला, उसके बाद से अब ये ज्यादा खटपट सामने आने लगी है। क्या कहिएगा इस पे? क्योंकि बंगाल में जो हिंसा की स्थिति दिखी थी, वाकई अराजकता बेलगाम हुई थी उस वक्त। देखिए, इस तरह की राजनीति जो है तृणमूल के कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा राजनीति नहीं करता। जो दुश्मनी निभाने का जो चीजें हैं वो ट्रेंड केवल बीजेपी में हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी में किस तरह से हारने के बाद हमारे 4 नेता को किस तरह से टॉर्चर किया गया, किस तरह से जो है उनको सीबीआई, अचानक से सीबीआई के जिसमें फिरहाद हकीम और अन्य 4 लोग जो थे उन लोगों को किस तरह से किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई हिंसा का मामला इसलिए नहीं आया क्योंकि मुख्यमंत्री ने 5 लोगों से अपील की और उन्होंने कोर्ट, सीबीआई सबके साथ कोऑपरेशन करने के लिए सारे आदेश दे रखे थे। तो ये सबूत हमारे सामने है कि मुख्यमंत्री कभी भी कोर्ट के काम में सामने नहीं आती। मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल कोऑपरेट करती है, लोगों अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करती है कि वो कोऑपरेट करें। तो ये सब मामले जो आरोप है बिल्कुल भी बेईमानी है।
नहीं सोफिया जी, लगातार तस्वीरें और खबरें जो सामने आई थी, लगातार वीडियोस भी सामने आए थे पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद जो अराजकता का माहौल पैदा हुआ था। उसके बाद राज्यपाल ने भी अपील की थी कि कानून व्यवस्था बनाए रखे सीएम। देखिए, कई ऐसे जो वायरल वीडियोस थे और कई ऐसे जो फोटोज जो सर्कुलेट हो रहे थे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में, वो कई जो है ऐसे कई 80% जो वीडियोस थे वो फेक साबित हुए थे। तो हम किसी चीज पर रिलाई नहीं कर सकते कि बंगाल में किसी भी तरह का कोई दंगा हुआ है या कोई हिंसा हुआ है। अगर हम वर्बली किसी चीज को लेकर बंगाल से बाहर बैठ के अगर कई लोग जो है वो अनुमान लगा रहे थे और कई ऐसे फेक वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स हैं कि बहुत सारे फेक वीडियोस को वायरल किया जाता है। तो इसके ऊपर जो है सेंटर को भी नजर रखनी चाहिए कि ठीक है सोफिया जी, लेकिन जो स्थिति थी, ठीक है, मैं जॉय चौधरी जी से जवाब लूंगी इसका, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है कि जब केंद्रीय मंत्री भी जब वहां गए थे, मंत्री गए थे वहां पर पश्चिम बंगाल में, तो उनके काफिले पर भी जो पथराव हुआ था वो हम सब ने देखा था, वो तस्वीरें सब वायरल हुई थी सारी। तो जब मंत्री सुरक्षित नहीं थे तो आम लोगों की क्या बसा? भाजपा ने भी लगातार आरोप लगाए हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। सारे जितने भी आप आरोप जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल भी बेईमानी है, क्योंकि हम लोग बंगाल में रहते हैं। जो लोग बंगाल के वासी हैं वो जानते हैं कि बंगाल कितना सेफ है, खासकर महिलाओं के लिए। जहां तक रेप की घटना की आप बात कह रही हैं, तो दो मामले मेरे सामने भी आए थे और उसको बाद में जांच करने के बाद पता चला कि वो जितने भी वीडियोज थे वो फेक थे, वो बिल्कुल भी बेईमानी थे। और दूसरी बात है कि देखिए, मुख्यमंत्री कभी भी नहीं कहती कि आप दंगा फैलाओ या दंगा करो या किसी भी तरह से मारपीट करो। अगर पर्सनल लेवल में कोई मारपीट करता है या किसी भी तरह का कोई दंगा करता है तो वो उसका जाती मामला है। और जहां तक कोई भी पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे, खासकर जीतने के बाद, मान लीजिए हारने के बाद अगर टीएमसी ने ऐसा किया होता तब भी आपका आरोप जो है वो समझ में आता। लेकिन अगर मान लीजिए हम बहुमत के साथ जीते हैं, बहुमत के साथ जीतने के बाद हमें लड़ाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि अगर हमें लड़ाई करनी होती तो हम इलेक्शन से पहले लड़ाई करते, क्योंकि राज्य जो था वो हमारा ही था। ये रूलिंग पार्टी जो है वो 10 साल से ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये चल रहा है। तो अगर ऐसा करना होता तो इलेक्शन से पहले हमने किया होता। ये बिल्कुल भी लॉजिक, किसी भी तरीके से ये लॉजिक नहीं बैठती कि जीतने के बाद टीएमसी सरकार ऐसा क्यों करेगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे जॉय चौधरी जी से। जॉय चौधरी जी, सोफिया जी कह रही हैं कि ये सब जो भी हिंसा के मामले थे वो बेबुनियाद हैं। शिवाली जी, तब तो हमें लगता है सोफिया जी जो है मीडिया के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि जो भी ये वीडियो वगैरह आया था सब मीडिया ने कवर किया था। इसका मतलब उसमें उनको मीडिया से भी भरोसा नहीं है। और आप बात जीतने के बाद दंगे करने का, मारपीट करने का, तो मैं सोफिया जी को बोलूंगा कि देखिए बाहर नहीं, सोफिया जी सुन लें फिर आप बताना। आप ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप सिंदूर चले जाइए जहाँ पे ताप्ती मालिक हत्याकांड के लिए आपने सीबीआई मांग करी थी, उस सिंदूर में अभी क्या हो रहा है आप जाकर देखाइए। थोड़ा सा दूर चले जाइए हुगली आरामबाग में, वहां जाके देखिए क्या हो रहा है। हमारे कार्यालय में आग लगाया जाता है। आपने आपकी पुलिस ने क्या जांच से जो बोली ना, हमारे कार्यशैलिया में हमारे कार्यकर्ता से फांसी पर लटका दिया जाता है, इसकी जांच हुई क्या? सोफिया जी, मामले तो लगातार सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं महिलाएं। आज यदि ऐसा नहीं होता, आज ये बंगाल में हिंसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना होता। मामला दर्ज है, ये ऐसा नहीं होता। अगर तो आपकी सरकार आपने स्वीकार कर लीजिए और चुन करके आप लोग भाजपा कार्यकर्ता पे हमला कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कार्यकर्ता नहीं आपको नेता को नहीं छोड़े। मैं आपको क्वेश्चन करूँ प्रमाण करती है, वहाँ पर अगर कार्यकर्ता में सजा होती है तो हम बिल्कुल भी उस कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी हिंसा में हिंसा को मान्यता नहीं देती। उस समय बात में यही ममता बनर्जी सीबीआई इंक्वायरी करती थी, मुझे सीबीआई चाहिए। और यही ममता बनर्जी है जो संविधान लेकर के संसद भवन में जो चले गए थे रेल लेके, मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, मुझे बंगाल को दिखाना है।
उस समय सीबीआई सोफिया जी ठीक है, मान लिया जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो हिंसा के मामले हैं, लेकिन हिंसा की तस्वीरें आई हैं और पश्चिम बंगाल से ही आई हैं, ये आपने और हमने सबने देखा है। लेकिन क्या जिस तरह से जब राज्यपाल ने कहा था कि कानून व्यवस्था का राज हो, वहां पर जब शपथ दिलाई जा रही थी तो दीदी ने भी यही कहा था कि मैंने आज ही शपथ ली है। इससे पहले चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन की कमान थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त भी जवाबदेही थी? जिम्मेदार दल के नाते आपको 3 बार जनादेश दिया है, हैट्रिक लगाई है दीदी ने, तो सवाल भी पूछे जाएंगे जिस तरह से हिंसा का मामला सामने आए थे। देखिए, मेरा बस यही कहना है कि जो लोग भी आरोपी हैं, अगर आरोप उन पर सिद्ध हो जाता है तो ऑनरेबल कोर्ट, जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज है ये मामले, तो कोर्ट अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं तो मेरा एज अ टीएमसी कार्यकर्ता नहीं, बल्कि मैं एक नागरिक के नाते मैं यही कहूंगी कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी पाए जाए, भले वो किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हों, जो लोग भी अगर किसी भी लोगों के प्रति अन्याय करते हैं तो उनको उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बस हमारा यही कहना है कि वो प्रमाण वो सिद्ध हो जाना चाहिए कि ये काम हुआ है। तो आप क्या कहना चाहती हैं सोफिया जी कि जितनी भी तस्वीरें आई है, जितनी भी सब फेक वीडियोस थे, सब फेक न्यूज थी? पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी कोई हिंसा नहीं हुई है, शांति का माहौल। देखिए, बिल्कुल मैं ये नहीं कहती, मैंने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि 80%, मैं ये नहीं कहती कि 100% जो भी वीडियोज या जो भी फोटोज आए हैं वो 100% गलत रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना बड़ा बंगाल है, जितना बड़ा ये देश है, उस तरह से छोटे मोटे जो हिंसा के जो मामले हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ पर अगर हिंसा होता है, सोफिया जी व्यक्तिगत तौर पर से फिर टीएमसी बनाम बीजेपी हो जाएगा। अगर बीजेपी हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बंगाल में, उनके राज्य में किसी भी तरह का हिंसा। क्या बात कर रही है सोफिया जी? सोफिया जी सिर्फ व्यक्तिगत मेरी बात सुनिए, व्यक्तिगत झगड़ों में सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी हो जाएगा और किसी के व्यक्तिगत झगड़े नहीं हो सकते। क्या बात कर रही है सोफिया जी आप? जितने मामले आए हैं सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी हो गए हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं। मैं यही कहने की चेष्टा कर रही हूँ कि यहाँ पर जो भी झगड़े होते हैं उसको कुल मिलाकर टीएमसी के ऊपर दोष दिया जाता है, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दोष दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है। जब तक कि कोर्ट उसको सिद्ध नहीं करता, जब तक कि कोर्ट किसी को सिद्ध नहीं करता कि वो चोर है, वो चोर नहीं हो सकता। जब तक कि कोर्ट वो नहीं कह सकता कि इसके ऊपर किसी भी तरह का जो मामला है उसको अगर जब तक आप सिद्ध नहीं करते, आप नहीं कह सकते। तो मैं भी जिन लोगों के पास, सोफिया जी आप चाहे तो मैं आपको पूरा वो पढ़कर निकाल कर बता सकती हूँ, जिस तरह से जिन लोगों के साथ मामले हुए हैं, जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिन महिलाओं के साथ वो हरकतें की गई हैं, उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं का नाम लिया है। आप बोल दीजिए आपके वो भी झूठ बोल रही हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती, मैं एज अ वुमेन, अगर आप मुझे टीएमसी कार्यकर्ता के जैसा अगर पूछिएगा तो मैं यही कहूंगी कि वो झूठ बोल रही हैं। लेकिन एज अ वुमेन अगर आप मुझे पूछिएगा तो मैं बस यही कहूंगी कि कोर्ट के सिद्ध होने तक हम किसी भी मामले तक नहीं जा सकते। अगर उस औरतों ने कहा है कि उनका रेप हुआ है, उनका बलात्कार हुआ है, और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो मैं खुद कहूंगी कि उन लोगों को फांसी में लटका देना चाहिए। तो इस तरह की बातें अगर आप जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक हम नहीं मान सकते। अगर मैं जाकर कह दूं कि मेरा किसी ने बलात्कार कर दिया, आप क्या यकीन कर लीजिए? एक भी केस का फैसला हुआ कि 5 साल में? एक सेकंड जॉय जी, एक सेकंड सोफिया जी, मैं आपकी वाली बात नहीं सुन पाई, मैं माफी चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इसको फिर से रिपीट करें। क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ कि अगर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कि दोषी कौन है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि टीएमसी के लोग ऐसा कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उन औरतों को जो है वो मैनिपुलेट किया गया हो। तो जब तक हम इस बात को सिद्ध नहीं करते, क्या बात कर रही है सोफिया जी? जिसके साथ ऐसी हरकत हुई है वो मैनिपुलेशन में आकर किसी और पार्टी का नाम ले देगी? क्या बात कर रही है सोफिया जी? थोड़ा तो सोच समझ के बोलिए। जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक हम यही कहेंगे ना। एज अ वुमेन आप पूछ रही है तो मेरी सारी सिंपैथी उनके साथ है। एज अ टीएमसी कार्यकर्ता भी मेरी सारी सिंपैथी उनके साथ है। अगर उनके साथ वाकई में ऐसा हुआ है तो मैं खुद खड़े होकर उनको जो है जाकर मैं खुद अपील करूंगी कोर्ट से कि उनको फांसी दी जाए। जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की है, वाकई में सोफिया जी ये जो वाकई शब्द आपने यूज किया है ना, वो वाकई शब्द जो आपने यूज किया है ना, वो आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से महिला अगर आके बोल रही है
तो मुझे नहीं लगता कि, और सुप्रीम कोर्ट तक गई है, कौन महिला झूठ फैलाकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और टीएमसी से ऐसी क्या खास दुश्मनी होगी उन महिलाओं की? देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा, जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है तो बहुत जल्द फैसला भी आ जाएगा। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि टीएमसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है तो मैं खुद अपील करूंगी कोर्ट को कि उन लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। मेरी बातों को आप शायद तरोड़ मरोड़ रही हैं, मेरी बातों का कहने का सिर्फ यही मतलब है। सोफिया जी, आप जो कह रही हैं मैं बस उसी पर प्रश्न उठा रही हूँ, मैं आपकी बातों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ नहीं रही। बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाएगा कि वाकई में हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है और किसने किया है। हो सकता है कि औरतों से पहचानने में भूल हो गई होगी, मैं ये नहीं कहती कि वो औरतें पूरी तरीके से झूठ बोल रही हैं, हो सकता है उनसे किसी भी तरह का भूल हुआ होगा, तो जो लोग वो ने उसके साथ गलत किया है वो टीएमसी के ही लोग हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम सोफिया जी, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वाकई आश्चर्य वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है कि सिर्फ भूल हुई तो टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए ही हुई, सिर्फ नाम आया तो टीएमसी कार्यकर्ताओं का ही आया। हिंसा की बात कर ले, पथराव की बात कर ले, कार्यकर्ताओं के घर जलाने की बात कर ले, या फिर बलात्कार की बात कर ले। जॉय चौधरी जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले सोफिया जी को बोलूंगा कि सिंदूर की तापसी मलिक, शायद उनको याद भूल गए होंगे, उनको याद होगा तो तापसी मलिक को भी संदेह खाली हुआ था जहां उन्हें किसी ने बलात्कार किया था, और इस संदेह के बल से ममता बनर्जी जो आज मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, यहाँ पे एक से ज्यादा वो मंत्री खुद हैं, तो उसने क्या करी थी आपको शायद पता होगा। आज आप एक महिला होते हुए आप कैसे बोल सकते हैं कि बंगाल में की यानी हो सकता है, आप ये कैसे नहीं हो सकता है? जो एक महिलाएं अपना इज्जत को लेकर के, आप तो महिला हो दीदी, एक महिलाएं अपना इज्जत को लेकर के जब सार्वजनिक लोग हमारे साथ ऐसा गलत काम हुआ है तो इसके मानसिक, इसके शारीरिक क्या अत्याचार होता है, इसकी मानसिक अवस्था सोचो, तब जाकर के कोर्ट के सामने में बेटी हो कि आपको सोचे दीदी, कम से आपको महिला हो, आपको कम से सोचे कि आप महिला मुख्यमंत्री के राज्य में, महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है बंगाल में, जिस राज्य के मुख्यमंत्री महिलाएं हैं उस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बताओ ना, इसमें चावल किसान से लेकर के चावल चोरी से लेकर के यहाँ तक वैक्सीन चोरी तक, यहाँ तक की वैक्सीन की जो घर वैक्सीन डाल दिया उसको देखो कि बंगा आपसे नेता लोग सब आपसे नेता लोग मिले हुए हैं। दीदी कुछ हद तक तो देखो बंगाल में हिंसा को आपको निंदा की, हिंसा होती है, हिंसा की आपको निंदा करनी चाहिए। आज जो बंगाल में महिलाएं के साथ अत्याचार हो रही है, माँ बहन के साथ जो अत्याचार हो रही है, भाई जो हो रही है, उसकी आपको निंदा करनी चाहिए। आपको निंदा करनी चाहिए। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन उसके पहले एक माँ हो, उसके पहले एक बहन हो, उसके पहले एक औरत हो, आप इससे सबसे पहले तो आपको निंदा करनी चाहिए। सबसे पहले आप जो महिलाएं को अत्याचार हो रही है सबसे पहले उससे आपको निंदा करनी चाहिए। बताओ निंदा क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बिजली वाले क्यों हो सकता है कि मनगढ़ंत बोले हो, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन जॉय चौधरी जी, आरोप भी लगाए जा रहे हैं आप पर भी कि बीजेपी हार नहीं पचा पा रही है, इसलिए आरोप लगा रही है टीएमसी पर। आज बताइए ना, किसी भी महिलाएं अपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जब पुलिस में एफआईआर करने जाती है, तो क्या कितनी मानसिक उससे दिखती है, तब जाकर के कोर्ट में एफआईआर करती है, कोर्ट में जाती है। अब ये सोचिए, आज हमारे कार्यकर्ता को फांसी पे लटका दिया जाता है और हम लोग कहते हैं कि हम लोग खुद करने हैं। आज पूर्णिया में हमारे कार्यकर्ता को फांसी लटकाया गया था, उसको आपके तृणमूल के नेता अरेस्ट हुए हैं, क्या विचार हुआ हो उससे? तृणमूल के नेता अरेस्ट हुए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है इससे, अभी तक कोर्ट में सब चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, शायद आपको पता नहीं है। 2 दिन पहले की घटना है आपके बैरकपुर में, 2 दिन पहले की घटना है आपके बैरकपुर में जो घटना हुई थी उसमें आज जो आपके मैं बता दूंगा आपको, सुबोध जी बोलता कि आपके जो एमएलए है, सुबोध साहब जो एमएलए है वो पूरा उसमें जुड़े हुए थे, वो अरेस्ट भी थे और उन्हें आपने टिकट दिया, वो आज एमएलए हैं। आप क्या बोल रहे हो सोफिया जी? आप कुछ तो सोच के रहिए। नहीं, जॉय चौधरी जी इतिहास पर नहीं जाते हैं ना अभी, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है डिबेट में कि हम इतिहास गिनाने बैठे। अभी पश्चिम बंगाल में और वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में जो स्थिति थी सोफिया जी,
मेरा आपसे एक ही सवाल है कि अगर ऐसे महिलाओं की मैं बात निकालूं या हिंसा की बात निकालूं तो 60 साल की वृद्ध महिला का भी केस सामने आया है। और वाकई ये कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंसा और किसी भी बलात्कार के मामले पर हम कोई भी राजनीति या सियासी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। सुनाई नहीं दिया। आप तक मेरी आवाज आ रही है सोफिया जी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी सोफिया जी, मेरा कहना यह है कि अगर हम जिस तरह से हिंसा की, बलात्कार की बात कर रहे हैं, जो मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जाने की बात कर रही थी, 60 साल की वृद्ध महिला के साथ भी, 60 साल की वृद्धा के साथ ये जो वारदात, इस घटना को अंजाम दिया गया है, दुष्कर्म की घटना को अंजाम, और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा बहस का मुद्दा है या इस मुद्दे पर कोई भी राजनीति या कोई भी टीकाकरण, कोई भी टीका टिप्पणी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने अपने बयान में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो लोग भी आरोपी हैं, भले वो टीएमसी के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, भले वो टीएमसी के कोई टॉप लीडर भी क्यों ना हो, अगर उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और यही जो है, यही मानना हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग आरोपी पाए जाएंगे। नहीं सोफिया जी, ये सिंपैथी नहीं चाहिए। सोफिया जी, ये सिंपैथी नहीं, ये सिंपैथी आप अपने पास रखिए। आप ये बोलिए ना कि अगर ऐसा है तो हम लोग भी आगे आकर सजा दिलाएंगे। आप ये बोलिए ना, अपराध किया जाए और वो सिद्ध हो जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सोफिया जी, सिर्फ कोर्ट में ही नहीं ना, आप भी ये बोलिए ना, अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपकी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके कार्यकर्ताओं पर ऐसा कोई आरोप लग रहा है, कि हम भी आगे आकर उसको न्याय दिलाएंगे, जो भी हो। अगर कार्यकर्ताओं पर गलत आरोप लग रहा है तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको भी बचाया जाए, और अगर जिन महिलाओं के साथ ये हुआ है तो उनको भी न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आप ही की है। पार्टी का इंटरनल मैटर है और ममता बनर्जी ने खुद इस चीज को लेकर अंदर ही अंदर जांच करवाई। ऐसा नहीं है, ये हम आपको मीडिया में नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी हुई है, वो सारे चीज को ट्रैक करती हैं, वो सारे चीज को कंट्रोल करती हैं, और ये सब कुछ देखा जा रहा है कि वाकई में क्या सोफिया जी, अगर देश की या प्रदेश की किसी भी राज्य की जनता को, महिलाओं को या फिर लोगों को परेशानी हो रही है तो वो पार्टी का इंटरनल मैटर नहीं हो सकता। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, इस बार सीएम गवर्नर में फिर से तनातनी हो गई है। ममता ने धनखड़ को भ्रष्ट तक कह दिया है, वहीं गवर्नर ने उन्हें कानून व्यवस्था सही से चलाने के राज्य में बात कही है, सलाह दी है। अब देखना यही होगा कि इन दोनों की तनातनी और क्या क्या नई बातें सामने लेकर आती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।